सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा तीसरी का पाठ 2 जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, उसकी दोहराई करवाऊंगी ताकि जब भी हम वर्कशीट दें, अभ्यास पत्रिका दें और उसमें जो भी टेस्ट आए आप उसको अच्छी तरह से दोहराएं और उस टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से करें। तो सबसे पहले अपनी अपनी किताबों में जो दूसरा है उसे खोलो, ठीक है, और मेरे साथ उस पाठ की दोहराई करो ताकि इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं, प्रश्न निकल के आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 अक्टूबर 2014 दिन सोमवार की बात है। दिल्ली के लगभग सभी समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी कि 5 साल के बच्चे ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल के आता है कि विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? 5 साल के बच्चे ने। और विश्व रिकॉर्ड बनाते समय उसकी उम्र क्या थी? 5 साल। तो 2 प्रश्न निकल के आ गए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के 5 वर्षीय बालक हर्षित सौमित्रो ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो हर्षित सौमित्र ने विश्व रिकॉर्ड कहां पर पहुंचकर बनाया? माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर। ठीक है, जो मैं प्रश्न आपको बता रही हूँ आपको साथ साथ समझ आ रही है ना? उसके लिए आपको अपनी किताब में पाठ 2 अच्छी तरह से देखना होगा और मेरे साथ दोहराई करनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्षित सौमित्रो ने 17 अक्टूबर को 5500 मीटर ऊंची काला पत्थर चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। हर्षित सौमित्रो ने कहां पहुंचकर तिरंगा फहराया था? 17 अक्टूबर को काला पत्थर चोटी पर पहुंचकर। और काला पत्थर चोटी की ऊंचाई कितनी थी? 5500 मीटर। ठीक है, और किस तिथि को और कौन से महीने में हर्षित सौमित्र जो है वो उन्होंने बेस कैंप, जो उनका माउंट बेस कैंप था, उस पर चढ़े थे? कौन सी तारीख को? 17 अक्टूबर को। अक्टूबर के महीने में वो बेस कैंप में चढ़े थे। ठीक है, उसके बाद है और इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के ही 7 वर्षीय बालक आर्यन बालाजी ने 2012 में बनाया था। तो एक प्रश्न यहां से निकल कर आता है बच्चों कि हर्षित सौमित्र से पहले यह रिकॉर्ड किसने बनाया था? आर्यन बालाजी ने। ठीक है, और कब बनाया था? यह रिकॉर्ड बनाया था 2012 में। ठीक है, समझ आ गई आपको ये प्रश्न? ठीक है, अब आगे देखते हैं। हर्षित सौमित्र ने यह रिकॉर्ड तोड़कर सबसे युवा पर्वतारोही बनने का नया कीर्तिमान बनाया। तो एक प्रश्न यहाँ से आ गया कि सबसे युवा पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? हर्षित सौमित्र ने। ठीक है, और हर्षित सौमित्र की इस यात्रा के दौरान नेपाल में एक घातक बर्फीला तूफान आया। तो एक प्रश्न यहाँ से आ गया कि घातक बर्फीला तूफान कहाँ, कौन से देश में की यात्रा के दौरान कौन से देश में आया था? तो लिखेंगे हम नेपाल में आया था। ठीक है ना, और उसमें कितने पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाले जो लोग थे कितने लापता हुए थे? 100 से भी ज्यादा, यानी लगभग 100 लोग उसमें लापता हो गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, हिम संकलन में लगभग 20 लोग मारे गए और दर्जनों गुम हो गए। यह सब संकट झेलते हुए हर्षित ने यह कामयाबी हासिल की। ठीक है, हर्षित ने कौन सी कामयाबी हासिल की? माउंट बेस एवरेस्ट पर चढ़ने की कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद हर्षित सौमित्र की इस उपलब्धि पर उसे नेपाल भारत फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेम लश्करी ने काठमांडू के एक समारोह में सम्मानित किया। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न निकल कर आ रहा है बच्चों। कौन सा प्रश्न है कि हर्षित सौमित्र को किसने सम्मानित किया? किसने सम्मानित किया था? नेपाल भारत फ्रेंडशिप सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेम लश्करी ने। या अगर हम सोसाइटी पूछते हैं तो क्या आएगा? भारत नेपाल फ्रेंडशिप सोसाइटी ने। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आपको ये प्रश्न? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब मैं
इस अवसर पर हर्षित ने कहा, मैं अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाऊंगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये किसने कहा था, अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? हर्षित सौमित्र ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और गर्मियों की छुट्टियों में फिर से पर्वतारोहण के लिए लौटूंगा। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में फिर से पर्वतारोहण के लिए लौटूंगा, ये शब्द किसने कहे थे? हर्षित सौमित्र ने। वह दोबारा, एक प्रश्न और निकल कर आता है कि वह दोबारा पर्वतारोहण पर कब जाना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि वह गर्मियों की छुट्टियों में दोबारा पर्वतारोहण पर जाना चाहता है। आगे देखिए, हर्षित की मां नीतू अंग्रेजी की अध्यापिका हैं। अपने बेटे की कामयाबी पर उन्हें बहुत गर्व हुआ। तो यहाँ से हम दो प्रश्न निकल के आते हैं हमारे। कौन से दो प्रश्न निकल के आते हैं? एक तो हर्षित की माँ का नाम क्या था? नीतू। और दूसरा, हर्षित की माँ क्या करती थी, यानी वो क्या थी? तो वो अध्यापिका थी। समझ में आ गई? किसकी अध्यापिका थी? कौन से विषय की अध्यापिका थी? अंग्रेजी विषय की अध्यापिका थी। तो तीन प्रश्न आपके सामने यहाँ से निकल कर आए हैं कि हर्षित की माँ का क्या नाम था? नीतू। और वे किस विषय की अध्यापिका थी? अंग्रेजी विषय की अध्यापिका थी। और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रश्न जो है वो आपका निकल कर आया है कि उन्होंने क्या कहा, यानी हर्षित सौमित्र की माँ ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा कि मैं मेरे बेटे को संकटों से बचाकर इतनी बड़ी सफलता दिलाई और पूरी तरह सुरक्षित रखा। यानी उसकी माँ ने क्या कहा कि मैं भगवान की आभारी हूँ, इस बात के लिए मैं भगवान की आभारी हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर्षित के पिता राजीव सौमित्र भी भूगोल के अध्यापक है। तो यहाँ पर दो प्रश्न साथ आते हैं कि हर्षित के पिता का क्या नाम था? राजीव। और वे किस विषय के अध्यापक थे? भूगोल विषय के। समझ में आ रहे हैं आपको ये सारे प्रश्न? ठीक है, अब आगे देखो, वे खुद भी एक पर्वतारोही हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल कर आता है कि राजीव के पिता क्या थे? अगर हम पूछे अध्यापक थे, पर्वतारोही थे, या फिर दो ऑप्शन और ले लें, तो आप क्या लिखोगे? अध्यापक भी लिखोगे और पर्वतारोही भी लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा हर्षित ने 2.5 साल की उम्र में ही इसकी तैयारी शुरू की थी। तो हम ये प्रश्न करेंगे इसमें कि हर्षित ने पर्वतों पर चढ़ने की जो तैयारी थी वो कितने वर्ष की उम्र में शुरू की थी? तो लिख देंगे 2.5 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में। और उन्हें बेस कैंप पर चढ़ने की जो उपलब्धि है, जो सफलता है, वो कौन सी उम्र में प्राप्त हुई थी? 5 साल की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उन्होंने अपनी खुशी को समाज के साथ, समाज में लोगों के साथ बांटते हुए हर्षित फाउंडेशन के गठन की घोषणा की। तो हम यहाँ से एक प्रश्न निकल कर आता है हमारा कि हर्षित के पिता ने कौन से फाउंडेशन की घोषणा की थी? हर्षित फाउंडेशन की। और ये हर्षित फाउंडेशन क्या करता है? हर्षित फाउंडेशन गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपके पूरा जो पाठ है उसकी दोहराई करवा दी है। एक एक प्रश्न जो है उसमें से आपको निकाल निकाल के मैंने बताए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जब भी आपका टेस्ट होगा तो आप टेस्ट में पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से, मेहनत से, लगन से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। धन्यवाद बच्चों।